डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं 7 to 13 जून के मिडल में कैसा रहेगा हम सबका भाग्य, हमारी कुंडलियों पर क्या कुछ असर आएगा, और साथ ही जो ये कमिंग प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, हाउ इट विल वर्क। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स। आइए मैं बात करती हूँ एरीज की, पर उसके पहले मैं मून का ट्रांजिट आपसे शेयर करूँ। मून इज ट्रांजिटिंग दिस वीक फ्रॉम एरीज टू जेमिनी। आप जान रहे हैं कि मार्स कैंसर में मूव ले चुका है, सन टॉरस का है, और जुपिटर एक्वेरियस के साथ और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बने हुए हैं। मैं बात करूंगी एरीज वालों की, जिसके मून का मूवमेंट हम फर्स्ट टू थर्ड हाउस की ओर देख रहे हैं। सो आई कैन से बिगिनिंग ऑफ द वीक विल गिव यू अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ। आप अपनी छवि के लिए बहुत कॉन्शियस नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ड्यू टू मैलेफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड फॉर यू। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी कोशिश कर लें, अदरवाइज आपके वर्क को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी जितनी आप सचमुच चाहते हैं। जैसे ही ये वीक मिडिल की ओर बढ़ेगा, आई कैन से मिडिल ऑफ द वीक विल हेल्प यू टू रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। वहाँ पर जाकर आप थोड़े खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जाकर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदे का एक वजह बन सकता है। तो वहाँ पर मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू सम प्रॉफिट्स इन द सेंस ऑफ मनी, और एंड ऑफ द वीक विल गिव यू सम मेरी टाइम। आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आई कैन से दिस वीक इज़ वेरी गुड इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ एंजॉइंग। जो थोड़ा सा रोमांस का पहलू है वो भी बेहतर नज़र आ रहा है। सो आई एम फीलिंग यू आर वेरी मच हैप्पी इन दिस वीक। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज़ मरून एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए इस बार जो चंद्रमा का मूव है दैट इज़ फ्रॉम 12th to 2nd हाउस। सो दिस वीक विल स्टार्ट विथ सम एक्सपेंसेस। थोड़े खर्चों के साथ शुरुआत हो रही है। वीक फर्स्ट 2 days आपको खर्चों के लिए तंग करेंगे। सो यू विल फील अनईजी अबाउट योर मनी एक्सपेंसेस। वहाँ पर आप रुककर थोड़ा सोचेंगे, इट मे कि किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिर रिकंसिडरेशन की तरफ मूव करें। जैसे ही आप मिडिल ऑफ द वीक में आएंगे, आपके काम को प्रोग्रेस मिलेगा एंड यू विल फील योर वर्क विल प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी। तो वहाँ पर जाकर आप अपने काम की तरफ उद्यत होंगे। वहाँ आपका एक मैं कह सकती हूँ कि एक टर्न आ जाएगा, और जैसे ही वीकेंड की तरफ आप जाएंगे यू विल फील सम बिग गेन्स। वहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक रुक जाइए। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एनी न्यू थिंग। पुराने बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही रोमांटिक फ्रंट पे आप अपने जीवन साथी के साथ भी एक ठीक ठाक समय बिताते हुए दिखते रहे हैं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ऑरेंज। हाँ, एक और हेल्थ हैज़ार्ड्स की मैं बात कर लूँ तो टॉरस के लिए उनके अपर ट्रैकिया में इन्फेक्शंस सबसे कॉमन चीज़ मानी जाती है। सो दिस वीक इज़ वेरी मच प्रोन टू दैट। तो आप थोड़ा सा आप अपने अपर ट्रैकिया का ध्यान रखें। थोड़े से लंग इन्फेक्शंस के लिए चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज़ डार्क ब्राउन एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी वालों के लिए जो यह वीक है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ सक्सेस के साथ, यहाँ प्रॉफिट्स के साथ एक शुरुआत हो रही है। जो मून का ट्रांजिट है दैट इज़ फ्रॉम योर 11th हाउस। तो वहाँ पर हम गेन्स के साथ शुरू कर रहे हैं। ऑन योर प्रोफेशनल फ्रंट यू विल बी अप्रिसिएटेड बाय योर सीनियर्स। तो वहाँ पे आप एक कंफर्ट, एक सूदिंग टाइम बिताते हुए और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द वीक यू विल फील सम एक्सपेंसेस, और वह जो खर्च है वह आपके खुद के लिए उतना नहीं है जितना दूसरों के लिए। इट में कि कोई बीमार हो और आपसे पैसे की डिमांड करे। इट में आपके घर में या फिर आपके जानने वालों में, आपके मित्रों में किसी को पैसे की मदद की दरकार हो और वो आपसे डिमांड करे। एंड ऑफ द वीक जाते जाते यू विल कंसर्न अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पर आप अपनी छवि के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ विल बी गुड, और आपके लिए थोड़ा सा ये एडवाइजेबल होगा कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें। सो ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफस्टाइल इन डिसिप्लिन वे। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 3।
हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं तो मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 10th to 12th हाउस दिस वीक। सो व्हेन वी कैन सेट 10th to 12th हाउस, इट सिंपली मीन्स कि आपके काम के घर से आपकी शुरुआत हो रही है। सो इट इज़ बेटर टू वर्क हार्ड, आप अपने काम पे फोकस करें एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ योर प्लैनेटरी पोजीशन इन योर फेवर। यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द वीक पुश यू टू चेंज इन योर वर्क स्टाइल, आपको थोड़ा सा और पॉजिटिवली होकर काम करने का मन करेगा। और जैसे ही हम मिडिल ऑफ द वीक की ओर बढ़ेंगे, यू विल फील सम गेन्स, बड़े रुके हुए लंबे समय के अंतराल के बाद यू विल फील सम बिग मॉनेटरी गेन्स। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। एंड ऑफ द वीक जाते जाते थोड़े से खर्च की भी सूरतें बनेंगी। ऑफ कोर्स ये बहुत वाजिब सी बात है कि अगर आप अर्न करेंगे तो आप खर्च भी करेंगे, बट वहाँ पर वह जो खर्च है वो आपको खुश करेगा, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार आपको अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से जो फीमेल है उनको अपने पीरियड संबंधी ट्रबल्स के लिए थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा। और आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी लियंस की। लियंस के लिए उनके भाग्य के घर से होता हुआ शुरुआत। So this favorable moon transit will give you some elevation in your mood, elevation in your work, elevation in your profitability. आप बड़े अच्छे बड़े जोश के साथ सप्ताह शुरू करते हुए और मिडिल ऑफ द वीक इट शोज सम कंस्ट्रक्शन वर्क, आप कुछ ना कुछ बनवा रहे हैं या बनाने की योजना बना रहे हैं। In this time you are going to give some push on your daily work, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ जोर लगाते हुए कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर गोइंग टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग दिस वीक। आपके पास बहुत सारे काम होंगे जिसको आपको करने की ज़रूरत होगी, जिसको आप जल्दी करना चाहेंगे। ऑन लास्ट कपल ऑफ डेज यू विल फील प्रॉफिटेबल इन द सेंस ऑफ मनी एंड इन द सेंस ऑफ फेम टू। विनस का पोजीशन आपको फेम भी देता हुआ और मून का पोजीशन आपके लिए मॉनेटरी गेन भी उपलब्ध कराता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। योर फेवरेबल कलर फॉर दिस वीक इज़ ऑरेंज एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस के लिए मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 8th to 10th हाउस। ऑल्दो मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 8th हाउस, बट आई कैन से दिस स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ नॉट गुड फॉर यू। स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू बिकॉज मरकरी का जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी मच फेवरिंग फॉर यू। एंड इसकी वजह से यह जो ट्रांजिट है मून का वो आपको कई सारी मेंटल परेशानियों से बाहर लेकर आएगा। और इट मे कि अगर आप लंबे समय से कोई मेंटल एंग्विश, कोई एंगर, कोई अनसेटिस्फैक्शन अपने अंदर फील कर रहे थे, तो उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द वीक यू मे फील very much busy or you may feel very much occupied with your future plannings. यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य भी आपको पुश करेगा एंड इट मे यू विल प्लान फॉर सम जर्नीज, पर यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होकर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज टाइम इज़ नॉट सो गुड इन द सेंस ऑफ जर्नीज। वैसे भी पैंडेमिक का समय है, तो ऐसे समय में की गई यात्राओं के लिए अगर हम थोड़ा अलर्ट लेकर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वीकेंड की तरफ आप जैसे ही जाएंगे आपके कार्य की स्थितियाँ आपको प्रेशराइज करती हुई दिखाई देंगी और वहाँ पर ऑफिशियल वर्क आपके पास मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा होगा। आप उसमें उलझे रहेंगे और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्राउन एंड नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए वीक का जो स्टार्ट है दैट विल फ्रॉम 7th to 9th हाउस। So start with good moon. Good moon in the sense of if you are planning to do new things or you are with some new partnership business, तो वहाँ आपको एक लाभ मिलता हुआ। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अभी कर दीजिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं जहाँ पर आपके साथ और लोग भी जुड़े हैं, वहाँ निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। Venus will help you in every corner of romance and fame.
तो आप वहाँ पर भी आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ भी, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी एक अच्छी स्थिति बनती हुई। वीकेंड में आपको थोड़ा सा आपका भाग्य पुश कर रहा है और इसलिए बहुत सारी मेहनत नहीं करने के बावजूद आपको सफलता बड़ी मिल रही है। और आई कैन से कि ये बड़े समय के बाद तुला राशि वालों के लिए इतना अच्छा टाइम आ रहा है। ऑन हेल्थ फ्रंट योर फिटनेस विल गुड, आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत परेशानियाँ लगती है तो सिंपली आप रेस्ट कीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा। दिस वीक योर कलर इज़ ब्राइट रेड एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियो के लिए इस बार जो मून का ट्रांजिट है दैट इज 6 to 8 हाउस। So I can say beginning of the week is not so much favorable in the sense of mental anxiety. I can say some kind of anxiety or anger you will feel this week. Starting के 2 दिनों तक खास तौर से आपके अंदर एक एंजाइटी दिखाई दे रही है, बट वहाँ पर एक जो आप अपने काम में या अपनी चीज़ों में एक ऑब्स्टिकल की फीलिंग करेंगे, वो जैसे ही वीक आगे की ओर बढ़ेगा तो 1 या 2 दिन के बाद यू विल फील ईजी एंड यू विल थिंक कामली। आप बहुत पॉजिटिव थिंक करना शुरू कर देंगे, आप बहुत शांत होकर सोचेंगे एंड ऑफ कोर्स टाइम इज़ योर्स। विनस विल हेल्प यू टू मेक गुड मूड। आप अपने जीवन साथी के साथ भी एक अच्छा समय बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही काम के फ्रंट पे भी स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। हालांकि इन स्थितियों में आप मेंटल प्रेशर लगातार महसूस करते रहेंगे और इस मेंटल प्रेशर की वजह से आप अपने ग्रोथ के लिए प्रयास भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज पीच एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजीज की। सैजीज के लिए जो मून का ट्रांजिट है दैट इज फ्रॉम 5th to 7th हाउस। सो वीक विल स्टार्ट विथ ए वेरी बिजी शेड्यूल्स। आप बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो बहुत सारा काम है ये आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा और वर्क फ्रंट पे यू मे फील सम ऑब्स्टिकल्स। वहाँ भी एक थोड़ी परेशानी, एक झुंझलाहट के साथ आपकी शुरुआत मुझे दिख रही है। सो आई कैन से यू विल फील सेटिस्फैक्शन इन द मिडल ऑफ द वीक, नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। लक विल नॉट फेवर इन अर्ली डेज, पर जैसे ही आप सप्ताह के मिडल में आएंगे आप थोड़ा सा उस चीज़ को कामली लेना शुरू कर देंगे। फिनेंसेस के सेक्शन में भी यह वीक बहुत हेल्पिंग नहीं है। सो यू पीपल प्लान वेरी केयरफुली कि फिनेंशियल गेन बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मनी प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए। वीकेंड जो है दैट विल शो कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ नए प्रॉमिसेस तय कर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा खुद में बदलाव लाने की सोच रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यह एक अच्छा सिचुएशन है। ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छे रिश्ते का, एक अच्छी रिश्ते की बुनियाद बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई पहले की गलतफहमी अगर थी तो वह भी मिटती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स के लिए जो चंद्रमा का मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम 4th to 6th हाउस। सो ट्रांसिट ऑफ मून विल हेल्प यू टू मेंटेन गुड मूड इन योर वर्क प्लेस एंड गुड मूड इन योर हाउस टू। आप पिछले वीक काफ़ी टेंस रहे हैं तो यह वीक आपको मेंटली खुश कर रहा है। ऑल्दो वर्क फ्रंट पे अभी भी आप लगे हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और साथ ही खर्च बहुत बड़ा दिख रहा है। तो यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, सो आप बड़ा अननेसेसरली बाइंग में आप उलझे रहेंगे, चीज़ें खरीदते रहेंगे और ऑफ कोर्स इसकी वजह से थोड़ा सा आपका फाइनेंस डिरेल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पर मिडिल ऑफ द वीक जाके एक आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा, आपको खुशी भी होगी। ऑफ कोर्स जब हम अपने नियर और डियर वंस के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेते हैं तो खर्च तो हम करते हैं, पर उसके लिए हमें खुशी आनंद का अनुभव भी होता है। वीकेंड में जाकर आप एक थकान महसूस कर सकते हैं। उस टायर्डनेस से बचने के लिए अगर हो सके तो आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करिए। और जो फीमेल नेटिव्स हैं इस कुंडली के, इस जोडिक के, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आकर उन्हें थोड़ी सी ट्रबल्स दिखाई दे रही है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ टोमेटो रेड एंड द नंबर इज़ 6।
हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए जो मून का मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम 3rd to 5th हाउस। When we are saying from 3rd to 5th house, then it is easily I can say कि जो मून का ट्रांजिट है that will help you to maintain or to spend some good time with your family। तो यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट हो रहा है आप अपनी फैमिली के साथ एक बड़ा अच्छा सा समय बिताते हुए, साथ ही आप अपने जैसे ही मिडिल ऑफ द वीक की तरफ आएंगे आप अपने काम के लिए, आप अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, आप अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यू विल फील एबल टू रिवाइव ऑल योर लॉसेस। जो भी काम के क्षेत्र में अभी तक आपने चीज़ें थोड़ी रुकी है या डिरेल हुई है या इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से कहीं कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कमी हुई थी, उन सब चीज़ों को से आप ओवरकम होते हुए आ रहे हैं। आप प्रोफेशनल फ्रंट पे आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आई कैन से वहाँ पर आपको अप्रिसिएट करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक लव फ्रंट की बात है, एक्वेरियस बोलने में काफ़ी संकोच रखने वाले लोग होते हैं, पर यह जो वीक है उनको पुश करेगा कि वो अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, पार्टनर के लिए या स्पाउस के लिए एक संवाद की प्रक्रिया शुरू करें। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे कि आप अपने प्रेम का इजहार करें, आप अपने रिश्ते को मजबूत करें। आपके हेल्थ के फ्रंट पे यह हफ्ता आपके लिए सपोर्टिव है। बुध की स्थितियाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्स करती हुई, आपके लिए थोड़ा सा मी टाइम आपके लिए देती हुई, आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की। पाइसेस के लिए इस बार जो मून का मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम 2nd to 4th हाउस। और जैसे ही 2nd to 4th हाउस हम कहते हैं, इट सिंपली शोज कि बिगिनिंग ऑफ द वीक शोज गुड अर्निंग्स फ्रॉम योर पैटर्न और प्रॉपर्टी, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट, किसी को आपने पैसे दिए थे और वो वापस मिलेगा, वो एकदम से आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से यू कैन इमेजिन योर गेन्स। So beginning of the week is very good for you. You may feel some obstacles in the sense of friendship, in the sense of relationship, लेकिन वो भी आप अपने अच्छे बिहेवियर के चलते जल्दी ही उसको रिजॉल्व कर लेंगे। मिडल ऑफ द वीक विल इनकरेज यू टू मीट समवन। वहाँ पर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा साथी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको खुश करेगा। वो आपके परिवार का भी कोई हो सकता है, आपका जानकार भी हो सकता है, आपका कोई पुराना मित्र भी हो सकता है या कोई नया भी हो सकता है। सो यू विल फील वेरी ईजी कि और फील कंफर्टेबल, फील कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसके साथ आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यह वीक आपके पास ज़रूरतमंदों की कतार देगा। सो आप तैयार रहिए इसके लिए कि आपसे लोग पैसे की डिमांड करेंगे, और उस सेंस में आपको थोड़ी सी रुक के प्लानिंग करनी है। कई बार ऐसी स्थितियां आपके घर में एक कलह का वातावरण बनाएगी, तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। हालांकि पैसे से मदद करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, अगर आप एबल हैं तो ज़रूर करना चाहिए, और मदद करने से हमारी चीज़ें कभी भी कम नहीं होती। सो पाइसियन, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल तौर से किया जा सकता है आप ज़रूर करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लैक एंड द नंबर इज़ 2। इसके साथ ही हम बात करेंगे टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक के लिए इस बार मैंने चुना है मन की शांति। क्या हम करें ऐसा जिससे हमारा मन शांत रहे? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ये हम सब के अंदर होता है कि कैसे हम एक पीसफुल सिचुएशन में रखें खुद को, कैसे हम अपने मन को शांत करें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो भी, अगर हम हाउसवाइफ्स हैं तो भी, हम जॉब करते हैं तो भी, हम बिजनेस करते हैं तो भी, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंजाइटीज़, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ मेंटल ट्रबल्स। तो उन सब से हमें कैसे खुद को बाहर लेकर आना है, और खुद को बाहर लेकर आने की जो पद्धति है एस्ट्रोलॉजी में वो है चैंटिंग। चैंटिंग आप अपनी डायरीज़, हम सब की कस्टमाइज तौर से अपनी कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग डायरीज़ होती है, तो आप अपने राशिज़ की जो भी आपकी डायरी है उसकी मंत्रों का उच्चारण करें, और उन मंत्रों के उच्चारण से ना सिर्फ आप अपनी आत्मा को समृद्ध करते हैं, आप अपने जीवन चक्र को मजबूत करते हैं, आप खुद को स्ट्रेंथन करते हैं, बल्कि
कॉस्मोस की एनर्जी को भी चैनलाइज करते हैं, आप खुद तक उसको प्लस करते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स कि आप चैंटिंग करें। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप में से किसी को अपने पर्सनल चीज़ें पूछनी है तो काइंडली मुझे व्हाट्सअप करिए। और चूँकि इस प्रोग्राम में ये संभव नहीं है कि मैं हर किसी के लिए कस्टमाइज तौर से कुछ भी चीज़ें बता सकूं, इसलिए क्वेश्चंस का आंसर मैं व्हाट्सएप पे ही दूंगी। और चैंटिंग हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना खाना या पानी पीना। सो आप इन शब्दों पे गौर कीजिएगा। तब तक के लिए शुभ विदा। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी, फिर हम बात करेंगे अगले सेलेस्टियल मूव्स की।